चलिए अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल गवर्नर बनाए जाने के खिलाफ हो रही डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का एक पोस्टमार्टम करेंगे आज हम आपके लिए। बड़ी खबर है आज की। जस्टिस नजीर को उनकी रिटायरमेंट के 1 महीने बाद आंध्र प्रदेश का गवर्नर राज्यपाल बनाया गया है। इस फैसले से बहुत लोगों को चक्कर आ रहे हैं, बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कई पार्टियां, मोदी विरोधी एनजीओ, सरकार विरोधी गैंग के पत्रकार इस फैसले से बहुत परेशान हैं। जस्टिस नजीर की नियुक्ति से बाबरी गैंग ने सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर वाले फैसले पर भी उनको सवाल उठाने का मौका मिल गया। नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल उठाने का मौका मिल गया। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का मौका मिल गया क्योंकि ये सारे फैसले जस्टिस नजीर की बेंच से ही आए थे। अब उनको राज्यपाल बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऑल इंडिया MIM, TMC, कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा है, न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए यह खतरा है। अब हम सबसे पहले आपको राजनीति के डबल स्टैंडर्ड बताने वाले बयान दिखाएंगे, फिर हम आगे इस पूरी खबर को डिकोड करेंगे आपके लिए। जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। और यही वो जज साहब हैं जिन्होंने नोटबंदी को भी जायज़ करार दिया था। तो एक गंभीर मसला है, बुनियादी सवाल है, इसके ऊपर बहस जरूरी है। देखिए, हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नजीर 4 जनवरी को रिटायर हो गए थे। इसके 1 महीने बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने से खास सोच वाले लोगों को बहुत परेशानी है, इसलिए क्योंकि वो राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में शामिल थे। जस्टिस नजीर इसी बेंच ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया था और अब इनको गवर्नर बना दिया गया है रिटायरमेंट के 1 महीने बाद। जस्टिस नजीर ने कहा था कि वो राम जन्मभूमि पर बाकी 4 जजों से अलग राय रखकर अपने समुदाय में हीरो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने देश हित सर्वोपरि समझा। जस्टिस नजीर सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने देश में नोटबंदी की घोषणा को कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक करार दिया था। राम मंदिर को लेकर, नोटबंदी को लेकर, इसके अलावा जस्टिस नजीर, जी हां, इसके अलावा वो ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हिस्सा थे। जस्टिस नजीर कई लोगों के निशाने पर इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने अपना विदाई भाषण एक श्लोक के साथ खत्म किया था। धर्मे सर्व प्रतिष्ठम तस्मद् धर्म पर वदन्ति धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। It means that everything in this world is founded on dharma. Hence, dharma is the ultimate supreme. Dharma destroys those who destroy it, and dharma protects it. अब देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि जस्टिस नजीर को इस तरह से राज्यपाल बना देना, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता इससे खतरे में आएगी। कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है, तमाम विपक्षी दलों का ये कहना है। अब हम उन लोगों का दोहरा चरित्र आपके सामने लेकर आएंगे जो जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाए जाने को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति और वोट बैंक के आधार पर नियुक्ति का फर्क क्या है। ये तो योग्यता के आधार पर है, सब कुछ नियम के हिसाब से हुआ, संवैधानिक तरीके से हुआ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कैसे जस्टिस नजीर की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। यह ट्वीट फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है कि राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा गिरोह जोरों पर है। पूरा गिरोह, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब वो भारत को अपनी निजी जागीर जैसे नहीं चला सकते। कानून मंत्री ने लिखा है कि उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो भारत को अपनी निजी जागीर जैसे नहीं चला सकते।
अब भारत को संविधान के प्रावधानों और लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। चलिए अब आते हैं पॉइंट पर। अब हम जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने का विरोध करने वालों से सीधा सवाल पूछने जा रहे हैं। पूरे लगेंगे सवाल। क्या उन्हें जस्टिस फजल अली याद हैं? जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, जस्टिस फजल अली, कांग्रेस पार्टी से भी सवाल है भाई, कांग्रेस पार्टी को क्या जस्टिस फजल अली याद है? जस्टिस अब्दुल नजीर को तो मोदी सरकार ने रिटायरमेंट के पूरे 1 महीने बाद, वो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के 1 महीने बाद राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने तो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस फजल अली को, आप हैरान हो जाएंगे ये फैक्ट जानकर, मैं किताब भी लेकर आया हूं, पढ़कर आपको बताऊंगा, हैरान हो जाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री ने, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस फजल अली को सेवा में रहते हुए ही ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। ये ज्ञान दे रहे हैं, सर्विस में रहते हुए भी उनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। यही नहीं, उन्हें बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और फिर असम का राज्यपाल बनाया गया। इस बात का जिक्र मैं किताब लेकर आया हूं। ये बहुत बुरे लगेंगे फैक्ट्स कुछ उन लोगों को जो एक इकोसिस्टम है, जो एक मुहिम चला रहा था कि ये बहुत गलत हो गया। नेहरू जी ने क्या किया था, ये किताब है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 से 1989, और इसमें जॉर्ज एच गैडबॉयस की किताब है। मैं पेज मार्क करके लाया था, इसलिए क्या लिखा गया है, पेज नंबर 22 पर लिखा गया है, हाँ ये रहा, इसमें लिखा गया है फैजल अली रिमेन्ड अ वेरी एक्टिव आफ्टर लीविंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Indeed, retirement was followed by a highly visible second career as an administrator. He had left the court just before the beginning of the summer vacation in 1952 because he had been asked, अब आगे सुनिएगा क्या लिखा है, because he had been asked by the Prime Minister Nehru to become the governor of Odisha. वो समर वेकेशन छुट्टियों पर इसलिए गए क्योंकि उनको कह दिया गया था, जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे, because he had been asked by the Prime Minister Nehru to become the governor of Odisha. आगे इसमें लिखा this provoked a minor controversy. नेहरू जी ने नियुक्ति करी थी भाई। अब अगर जस्टिस नजीर की नियुक्ति गलत है तो भाई नेहरू जी की नियुक्ति भी गलत थी क्या? क्योंकि नेहरू जी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रहते हुए उनको बना दिया था गवर्नर ओडिशा का। आगे लिखा दिस प्रोवोक्ड अ माइनर कंट्रोवर्सी कन्फाइंड मेनली टू लीगल सर्कल्स बिकॉज he was still serving on the SCI when the appointment was announced. हैरान हो जाएंगे आप ये तथ्य, ये कोई नहीं बताएगा आपको। इसमें लिखा गया है कि this provoked a minor controversy, इसमें कंट्रोवर्सी हुई because he was still serving on the Supreme Court of India. वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्टिल सर्विंग थे, जज थे, जब उनका अपॉइंटमेंट अनाउंस हुआ। ये किताब है, ये किताब इसलिए मैं लेकर आया था। अब ये बहुत बुरे लगेंगे फैक्ट से, क्यों बता दिए मैंने। ये देखिए किताब दिखा दीजिए भाई, ये किताब है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके पेज नंबर 22 पर लिखा गया है कि स्टिल सर्विंग, जो सर्व कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब उनको राज्यपाल बना दिया गया था। बुरा लगेगा बहुत। एक और तथ्य इस बात का जिक्र मैंने आपको बताया जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाम की किताब में पेज नंबर 22 पर है। सोचिए जो फजल सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फजल अली, मतलब रिटायर भी नहीं हुए थे, उन्हें नेहरू जी ने राज्यपाल बना दिया। तो क्या ये न्याय व्यवस्था के खिलाफ नहीं था? तब न्याय व्यवस्था की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में नहीं आई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसके बाद फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज बने। फजल अली 65 वर्ष की उम्र में 19 सितंबर, पूरे फैक्ट्स के साथ आया हूं, 19 सितंबर 1951 को रिटायर हुए। लेकिन नेहरू सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 128 का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस फजल अली को 1 महीने के अंदर वापस सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करा दिया। इसके बाद मई 1952 में जस्टिस फजल अली को नेहरू सरकार ने ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की थी। एक और किताब है, बहुत बुरा लगेगा आज कुछ लोगों को, वो शायद चैनल बदल देंगे एकदम से, उनको बहुत बुरा लगेगा। ये किताब है तीस्ता सीतलवाड़ के, नाम सुनिएगा, तीस्ता सीतलवाड़, जानते हैं आप सभी, के दादाजी मोतीलाल सीतलवाड़। मोतीलाल सीतलवाड़ जो देश के पहले अटॉर्नी जनरल
नेहरू के बेहद करीबी, देश के, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ लॉ एंड ऑर्डर, उसके पेज नंबर 190 पे क्या लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसमें लिखा है, फैज अली वॉज ए वेरी एबल मैन एंड क्वाइट वर्दी ऑफ गवर्नरशिप, बट अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी वॉज रेज्ड। मतलब संवैधानिक मर्यादाओं का सवाल उस वक्त उठा। ये कौन लिख रहा है? ये जो लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तीस्ता सीतलवाड़ के दादाजी मोतीलाल सीतलवाड़, जो उस वक्त भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। नेहरू ने जब फजल अली की नियुक्ति जब सुप्रीम कोर्ट से जब उनको राज्यपाल बनाया तो उन्होंने कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी के खिलाफ है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। जस्टिस फजल अली को सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए ही ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के फैसले से विवाद हुआ। तब मैंने आपको बताया तीस्ता सीतलवाड़ के दादा मोतीलाल सीतलवाड़, जो आजाद भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने नेहरू सरकार की काफी आलोचना की थी। उन्होंने लिखा कि संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने अपनी किताब में भी कहा कि नेहरू का यह फैसला लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा के खिलाफ था। एमसी सीतलवाड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए भला कैसे जस्टिस फजल को राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन नेहरू ने किसी विरोध की परवाह नहीं की और जस्टिस फजल अली को उड़ीसा के बाद असम का भी राज्यपाल बना दिया। अब हम जस्टिस अब्दुल नजीर की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों से एक और सवाल पूछते हैं। क्या आप लोगों को जस्टिस फातिमा बीबी याद है? जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट से 1992 में रिटायर हुई थी। रिटायरमेंट के अगले ही साल पीवी नरसिंह राव की सरकार ने जस्टिस फातिमा बीबी को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया। फातिमा बीबी 3 नवंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी और 24 जनवरी 1997 तक पद पर रही। इसके बाद क्या हुआ? बहुत दिलचस्प है। इसके बाद एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने फातिमा बीबी को तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया। तो यह पहली बार नहीं हुआ है जस्टिस नजीर को राज्यपाल हो हल्ला मचाया जा रहा है, बवाल हो गया, न्यायपालिका खतरे में आ गई, कुछ नहीं है ऐसा। जस्टिस फातिमा बीबी की नियुक्ति 25 जनवरी 1997 को हुई, 1997, तारीख ध्यान से सुनिएगा, और वो पद पर 3 जुलाई 2001 तक रही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस पर आरोप ये भी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मुस्लिम वोट बैंक के लालच में जस्टिस फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया कि केरल में एक वर्ग के वोट हमको ज्यादा मिल जाएंगे जस्टिस फातिमा बीबी को अगर बनाया जाता है। जस्टिस फातिमा 62 वर्ष की उम्र में अप्रैल 1989 में केरल हाईकोर्ट से रिटायर हुई थी, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्हें 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कहलाई। जस्टिस फातिमा बीबी के पक्ष में उनके राजनीतिक रिश्तेदार ने पैरवी की और यह कहा गया कि जस्टिस बीबी अगर सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाती है, सुन लिए, योग्यता के आधार पर नियुक्ति और तुष्टीकरण के लिए नियुक्ति, तो केरल के मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल जाएगा। तत्कालीन कानून मंत्री बी शंकरानंद ने भी जस्टिस फातिमा बीबी के लिए मुहिम चलाई और इस तरह योग्यता के बावजूद हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लीला सेठ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाई। यह है योग्यता के आधार पर नियुक्ति और वोट बैंक तुष्टीकरण के नाम पर नियुक्ति, जिसकी वजह से योग्य होने के बावजूद लीला सेठ सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नहीं बन पाई और वोट बैंक के लालच में जस्टिस फातिमा बीबी को यह उपलब्धि हासिल करा दी गई। ये फैक्ट्स बताने बहुत जरूरी थे।